एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला लागू हुआ तो नितिन नबीन को छोड़ना पड़ेगा मंत्री पद। बीजेपी के सामने खड़ी होंगी चुनौतियां। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह। बीजेपी में पार्टी की पुरानी नीति एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू है। अब चूंकि नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए उन्हें भी बिहार सरकार में मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा के विधायक और बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी की नीति एक व्यक्ति एक पद की चर्चा बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर नितिन नबीन ने मंत्री पद छोड़ा तो बिहार में बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के सामने आखिर ये चुनौती क्या होगी, तो चलिए आपको बताते हैं। पहले बात नितिन नबीन की, जो बीजेपी के नए बॉस बने हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में नितिन नबीन एक ऐसा चेहरा है जिस पर बीजेपी ने जब भी भरोसा किया उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं। फिर बात चाहे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव में सिक्किम की जिम्मेदारी, बीजेपी ने उन्हें जिस मोर्चे पर लगाया वहां नितिन नबीन ने भगवा परचम लहराया। इतना ही नहीं, बिहार में भी नितिन नबीन ने न सिर्फ अपनी पार्टी को संभाले रखा बल्कि 5 बार लगातार जीतकर पटना की बांकीपुर सीट को बीजेपी के गढ़ में तब्दील कर दिया। माना जा रहा है कि इसी के इनाम के तौर पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे बीजेपी के सामने बिहार में एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। तो लंबे समय से बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है और इसी नीति के तहत जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई थी। नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले समाप्त हो चुका था, जिसे जून 2024 तक बढ़ाया गया। इसके बाद पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में थी, जो फिलहाल नितिन नबीन पर आकर पूरी हो गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन को बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि संगठन पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि वे वर्तमान में नीतीश सरकार में मंत्री होने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। अब ऐसे में उन्हें भी किसी एक पद को छोड़ना पड़ सकता है। यदि दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो बीजेपी को बिहार में नया अध्यक्ष चुनना होगा। वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति के जानकार के मुताबिक इस प्रक्रिया में पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीका अपनाएगी। जिला स्तर से नामों का प्रस्ताव मंगाया जाएगा, फिर संगठन के भीतर विचार विमर्श के बाद 3 नामों की सूची तैयार होगी और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर नितिन नबीन की नई जिम्मेदारी बीजेपी के लिए सम्मान की बात है, लेकिन इसके साथ ही बिहार में संगठन और सरकार दोनों स्तर पर संतुलन साधने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद नीति को किस हद तक लागू करती है और बिहार बीजेपी को कौन नया नेतृत्व देता है।